अपना घर बनवाते हुए जब आपका प्लिंथ बीम तक का काम कंप्लीट हो जाता है और आपको अपने सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट करना रहता है, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या या सवाल खड़ा हो जाता है कि अब मैं पहले सभी कॉलम की कास्टिंग करूं या फिर ब्रिक वर्क का काम। यह बात आपको बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि अक्सर आपने दोनों ही तरह से काम को होते हुए देखा होता है। कुछ लोग पहले ब्रिक वर्क करके उसके बाद कॉलम कास्टिंग करते हैं, जिसे कन्फाइंड मेजरनी कहा जाता है, और कुछ लोग पहले कॉलम कास्ट करते हैं और फिर ब्रिक मेजरनी यानी चिनाई का काम करते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन 100% क्लियर कर दूंगा, जो आपको आपका घर बनाते हुए जरूर मदद करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम पहले ब्रिक वर्क करेंगे और कॉलम कास्टिंग बाद में, तो उसके क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो अगर फायदे की बात करें तो इससे आपको 3 फायदे होंगे। नंबर 1, पहला तो कॉन्ट्रैक्टर या आपकी शटरिंग कम लगेगी कॉलम कास्टिंग में, यानी कि आपको सिर्फ 1 या 2 साइड की शटरिंग लगानी पड़ेगी कॉलम कास्टिंग करते समय। नंबर 2, अब शटरिंग कम करनी होगी तो लेबर भी कम लगेगी, तो इससे टाइम और लेबर दोनों बचेंगे। और नंबर 3, जो सबसे बड़ा फायदा होता है कॉलम कास्टिंग से पहले ब्रिक वर्क करने का, कि इससे कॉलम और ब्रिक वर्क यानी कि कंक्रीट और ईंटों के बीच एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिससे आपको कॉलम ब्रिक्स के ज्वाइंट पर कभी भी क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर इस मेथड को यूज करते हैं, जो इजी भी रहता है। लेकिन यह तरीका सिर्फ रेजिडेंशियल घरों के लिए ही सही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए नहीं। तो मेनली ये 3 ही फायदे होते हैं पहले ब्रिक वर्क करने के। अब इसके नुकसान देखें तो बहुत है। जैसे नंबर 1, पहला है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और लोड ट्रांसफर इशू को लेकर। देखिए दोस्तों, कॉलम ही हमारे स्ट्रक्चर को प्राइमरी वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए अगर हम इन्हें रेडी करने में डिले करते हैं तो इससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को नुकसान हो सकता है। और कॉलम ही सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब स्ट्रक्चर से फाउंडेशन तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अगर हम इनकी कंस्ट्रक्शन में डिले करते हैं तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर न होने से स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो पहला नुकसान तो हमारे घर की स्टेबिलिटी और लोड ट्रांसफर को लेकर है। सेकंड, पहले ब्रिक वर्क करने पर हम कॉलम का प्रॉपर साइज और शेप मेंटेन नहीं कर सकते, और समटाइम्स इनके अलाइनमेंट में भी दिक्कत आती है। थर्ड, क्योंकि ब्रिक वर्क होने के बाद हम कॉलम की प्रॉपर शटरिंग नहीं कर पाते, जिससे पहली बात तो हम इसकी कंक्रीट करते हुए इसमें अच्छे से वाइब्रेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, शटरिंग के गैप्स में से कंक्रीट की सल्ली भी बाहर निकल जाती है, जिससे कॉलम में 99% हनीकॉम्बिंग की समस्या आती है। इससे कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और नंबर 4, हम कॉलम कास्टिंग करने के बाद इसकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं कर पाते। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? क्यूरिंग तो कॉलम कास्टिंग होने के बाद भी कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्यूरिंग तो कर लोगे, पर वह पानी कॉलम कंक्रीट को नहीं मिल पाएगा, चाहे आप जितनी मर्जी उतनी बार ट्राई कर लो, क्योंकि ईंटों में पानी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज होती है, जो लगभग 15 से 18% पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए जब भी आप कॉलम की क्यूरिंग करने जाएंगे तो वह सारा पानी ईंटें तुरंत एब्जॉर्ब कर लेंगी और आपके कॉलम को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। आप कॉलम की स्ट्रेंथ को लेकर लापरवाही नहीं कर सकते, तो कॉलम से पहले ब्रिक वर्क करने के ये नुकसान होते हैं। अब अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर के सीक्वेंस में काम करते हैं, मींस पहले कॉलम रेडी करते हैं बाद में ब्रिक वर्क, तो आपको इसके एक नुकसान को छोड़कर बाकी सब फायदे ही फायदे हैं। जैसे कॉलम की आप प्रॉपर शटरिंग कर सकते हैं, चाहे वो प्लाईबोर्ड की हो या फिर स्टील की, जिससे आपके कॉलम को प्रॉपर शेप, साइज और अलाइनमेंट मिलेगा। आप कॉलम कास्टिंग करते समय प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, इससे हनीकॉम्बिंग की समस्या नहीं होगी। और कॉलम की प्रॉपर क्यूरिंग मींस तराई कर सकते हैं, इससे आपके कॉलम में स्ट्रेंथ मींस मजबूती बढ़ेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे घर की मजबूती के लिए। पर इन सभी फायदों के साथ साथ पहले कॉलम कास्टिंग करने का एक नुकसान भी है। वो क्या है कि इससे ब्रिक और कॉलम में प्रॉपर ज्वाइंट नहीं बन पाता, मींस बॉन्डिंग नहीं बन पाती, जिससे ज्वाइंट्स पर क्रैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पर फिर भी मैं इसी सेकंड मेथड को ही प्रेफर करूंगा कि आप पहले कॉलम की कास्टिंग करें, उसके बाद ब्रिक वर्क, क्योंकि कॉलम पहले कास्ट करने से फायदे बहुत है और नुकसान सिर्फ एक ही है, पर ब्रिक वर्क पहले करने के नुकसान बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे कि फिर क्रैक्स का क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, क्रैक्स का तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं, पर बाकी चीजों का नहीं। और मैं आपको बता दूं कि क्रैक से बचने के लिए आपको प्लास्टरिंग के समय कॉलम और ब्रिक वर्क ज्वाइंट पर बस चिकन मैश यूज करके प्लास्टर करवाना है। इससे आपके क्रैक्स अवॉइड हो जाएंगे, जो कभी भी नहीं आएंगे। पर फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है फ्रेम बनाकर घर की कंस्ट्रक्शन करना। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर का सीक्वेंस है, पहले कॉलम फिर स्लैब फिर ब्रिक वर्क, आप उसी को फॉलो करेंगे तो अच्छा है। तो आई होप कि अब आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर है कि आपको पहले कॉलम बनाना है या ब्रिक